अगर इंडिया 36 पे आउट होके पिछली सीरीज़ में कमबैक कर सकता है, तो आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया भी कमबैक करेगा और ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये सीरीज़ इंडिया के लिए उतनी आसान नहीं होगी, जितनी पहले टेस्ट मैच के बाद लोगों को लग रही है कि Can get you more than अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक विद सोहेब मकसूद। और जो जाल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए बिछाया था ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में, ग्रासी पिच, बाउंसी पिच, उनको लगा था कि ये एक तरीका है इंडिया की टीम को लिटाने का, लेकिन उस जाल में ऑस्ट्रेलिया खुद ही पहले दिन से फंसी हुई नजर आई। डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद इंडिया ने 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट मैच हरा दिया। थोड़ी सी मज़ामत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नज़र आई। ट्रेविस हेड ने 89 रन की इनिंग्स खेली, मिचेल मार्श ने थोड़ी उनका साथ दिया, उन्होंने भी 40 ऑड रन बनाए। मगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर दे वर टू डोमिनेटिंग इन दिस टेस्ट मैच। जिस तरह से उन्होंने पहली इनिंग्स में ही कमबैक किया था, 150 रन पे आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 100 पे आउट करना और फिर इतना पहाड़ जैसा टोटल लगाना, जिसमें केएल राहुल, जायसवाल और विराट कोहली ने जिस तरह की इनिंग्स खेली। लेकिन मेरे लिए प्लेयर ऑफ द मैच ऑब्वियसली जो डिसाइड भी हुए हैं वो जसप्रीत बुमराह थे। उनका आई थिंक पहला टेस्ट मैच था एज कैप्टन। जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी की और जिस तरह ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, वो बड़ा एग्जाम्पलरी था। ये इंडिया की क्रिकेट का ना एक उनकी स्ट्रेंथ शो करता है कि उनका कैप्टन भी नहीं है, उनका वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। और हमारे यहाँ पे बात हो रही है, कुछ मैं जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तानी को देख रहा हूँ जी, रोहित शर्मा को अब चाहिए कि वो रेस्ट करे। अब केएल राहुल ने 77 रन कर दिए। ये पाकिस्तान का कल्चर है। इस कल्चर की वजह से हमारा कोई भी सीनियर बैट्समैन पिछले 5, 6, 7, 8, 10 सालों में रेस्ट करने को तैयार नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे तो बाबर आज़म भी अगर रेस्ट कर लेंगे ना एक सीरीज़ में, तो उनकी जगह आया हुआ बैट्समैन अगर सेंचुरी कर देगा, तो लोग कहेंगे बाबर आज़म को अब रेस्ट ही कराना चाहिए। जैसे अभी टेस्ट सीरीज़ में हमने देखा था, बाबर आज़म की जगह कमरान गुलाम आया, उन्होंने सेंचुरी किया, तो लोगों ने कहा यार सही ड्रॉप किया बाबर आज़म को, अब उनको टेस्ट क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। लोग ये नहीं भूल गए कि भाई रोहित शर्मा ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट में इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा रन किए हैं अभी तक। लोगों को ये नज़र आ रहा है केएल राहुल ने 77 रन दिए। ये बड़ी ये ना जो बड़े प्रोफेशनल कल्चर की टीम्स होती हैं, उनको पता होता है रोहित शर्मा भी अब वापस आएँगे, तो हो सकता है शुभमन गिल के लिए मुश्किल हो जाए और केएल राहुल खेले। और ये टेस्ट सीरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया को ये जो हार है ना, ये चोट लगी होगी दिल पे। इसकी दर्द उनको बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज़ इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तैयारी की है इस सीरीज़ के लिए कि वो 2 सीरीज़ें लगातार हारे हैं, तो इस दफ़ा उन्होंने बड़ी तैयारी की है कि हमने इंडिया को अपने घर में नहीं जीतने देना। और पहला टेस्ट मैच इंडिया ने इतना डोमिनेट किया कि मैं तो कहूँगा लिटरली ह्यूमिलिएट किया ऑस्ट्रेलिया को। ये ऑस्ट्रेलिया ये जो इस तरह की ह्यूमिलिएशन जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में दी है, ऑस्ट्रेलिया डेकेड्स से दे रहा है दूसरी टीमों को ये। और अब एक टीम एशिया से ऐसी निकल कर आई है कि जो ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे ह्यूमिलिएट कर रही है। तो हमें खुशी है इंडिया के लिए कि वो टेस्ट में जाके जीते। और हम लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है। मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया को इसलिए बहुत किसी भी टूर्नामेंट में बहुत हाईली रेट करता हूँ कि उनका बड़ा चैंपियन माइंडसेट है और जो टीमों को हैबिट होती है जीतने की, वो कम बैक फ्रॉम द मोस्ट इनक्रेडिबल जो सिचुएशंस होती हैं उसमें से भी निकल के आती हैं। तो ये टेस्ट मैच जो हारा है, अगर इंडिया 36 पे आउट होके पिछली सीरीज़ में कमबैक कर सकता है, तो आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया भी कमबैक करेगा। और ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये सीरीज़ इंडिया के लिए उतनी आसान नहीं होगी, जितनी पहले टेस्ट मैच के बाद लोगों को लग रही है कि लोगों को लग रहा है कि इंडिया विल वॉक थ्रू इन द सीरीज़। बट ऑस्ट्रेलिया को कमबैक करना चाहिए। वी वांट देम टू कम बैक, बिकॉज़ इंडिया की जो और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, अब ये एशेज़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई है, तो लोगों की बहुत नज़र होती है इसके ऊपर। तो वी वांट ऑस्ट्रेलिया टू कम गुड एज़ वेल, क्योंकि हम एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखना चाहते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हो रही होगी और मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बोलना पड़ेगा, बट दैट्स हाउ डोमिनेंट इंडिया इज़ फॉर लास्ट 6 ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो वी वांट ऑस्ट्रेलिया टू कम गुड, वी वांट ऑस्ट्रेलिया टू प्ले वेल, वी वांट ऑस्ट्रेलिया टू कम बैक हार्डर, सो दैट जो बाकी 4 टेस्ट मैच हैं वो ज़रा मज़े के होने चाहिए, इस तरह के वन साइडेड नहीं होने चाहिए। और चलें, आप लोग अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्रिक टॉक विद सोहेब मकसूद। अल्लाह हाफ़िज़।